हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ शायना। आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक स्पेशल टेक्निक जिससे कि आपकी लाइफ की जो प्रॉब्लम चल रही है वो सॉल्व हो सके। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले गाइस मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ कि अभी मैं रेगुलर वीडियो नहीं डाल पा रही हूँ, क्योंकि कुछ हेल्थ इश्यू की वजह से मैं अभी कंटिन्यू नहीं कर पा रही हूँ। लेकिन अब मैं कोशिश करूँगी कि रोज़ एक वीडियो ज़रूर अपलोड करूँ। तो मैं आपको जो बताने वाली थी, एक तो मेरा छोटी सी सक्सेस स्टोरी है। मैंने कुछ मैनिफेस्ट किया है, वो मैं शेयर करना चाहती हूँ। और दूसरी है जो मैं टिप्स देना चाहती हूँ, कुछ जैसे कि हमारी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम चल रही हो, मतलब हम बहुत सारे लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक्स यूज कर रहे हो, पॉजिटिव भी रह रहे हो और हम एक्शन भी ले रहे हो किसी भी विश के लिए, लेकिन वो मैनिफेस्ट नहीं हो पा रहा हो, या फिर हमें कोई जॉब चाहिए, जॉब नहीं मिल पा रही हो, मतलब लाइफ में कुछ अच्छा नहीं हो पा रहा हो और हमें समझ में भी नहीं आ रहा हो कि हाँ ये क्यों नहीं हो रहा हो। तो उसके लिए मैं आपको बताना चाहती हूँ कि बहुत जो ज़रूरी है वो चीज़ मैं आपको इस वीडियो में शेयर करूँगी। तो सबसे पहले छोटी सी मेरी सक्सेस स्टोरी है, वो आपके साथ शेयर करती हूँ। एक्चुअली अभी कुछ दिन पहले, 3-4 दिन पहले मेरा ना समोसे खाने का बहुत मन कर रहा था। मैंने एक्चुअली काफ़ी टाइम से समोसे नहीं खाए थे। मेरा उस दिन मन कर रहा था कि मुझे ना समोसे खाने हैं। तो मैंने अपने जो फैमिली मेम्बर को बोला कि मतलब मुझे समोसे खाने का मन कर रहा है। तो उन्होंने इग्नोर कर दिया है ना, कि कोई नहीं, मतलब अभी नहीं खाना है या कुछ भी। उन्होंने इग्नोर कर दिया और वो नहीं लाए। फिर मैंने भी भूल गई, मैंने भी लेट गो कर दिया उस चीज़ को। तो फिर उसके बाद मैं अपने काम में लग गई। तो थोड़े ही टाइम, मतलब कुछ घंटों बाद की बात है, कोई 2-3 घंटे बाद मैं देखती हूँ कि अचानक से मेरे जो फैमिली के कुछ दूसरे मेंबर हैं वो कुछ पैकेट लेके आए कि इसमें कुछ है आपके लिए। तो मैंने देखा, तो उसमें खोला तो सीरियसली उसमें समोसे थे। मैं इतना खुश हो गई ना उस वक्त देखने के लिए, और मैं यूनिवर्स को बहुत प्यार से थैंक यू बोलने लगी। थैंक यू यूनिवर्स, आई लव यू यूनिवर्स, आपने इतनी जल्दी मेरे को भेज दिए। और एक चीज़ मैं बताना चाहती हूँ कि जब मैं समोसे खाने का मन कर रहा था, जिस पर्सन को मैंने बोला था, मेरे फैमिली मेम्बर को, वो लोग मतलब वो पर्सन ने इग्नोर कर दिया और वो अपने काम पर चले गए थे, ठीक है। लेकिन जिस पर्सन ने मेरे को ये समोसे ला के दिए ना, उनको बिल्कुल भी नहीं पता था, मेरी उनसे बात भी नहीं हुई थी, उनको नहीं पता था कि मेरे समोसे खाने का मन कर रहा है। वो मतलब अचानक से वो लेके आए, उनको कुछ भी नहीं पता था, ना मैंने उनके सामने बात की, ना ही वो उस टाइम उस वक्त मतलब हम घर में मौजूद थे जब मैंने बात की। तो मतलब ये यूनिवर्स का साइन था। मतलब यूनिवर्स मेरे को कितना प्यार करते हैं। मेरा खाने का मन कर रहा था और यूनिवर्स ने कहाँ से भेज दिया। तो मैं बहुत 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 खुश हो गई और मैंने बहुत ग्रेटिट्यूड पे किया यूनिवर्स को, और मैंने बड़े ही प्यार से वो समोसा खाया। तो ये छोटी सी सक्सेस स्टोरी थी। बस यही कहना चाहती हूँ कि जब आप यूनिवर्स पे बिलीव करते हो ना और लेट गो कर देते हो, यूनिवर्स आपके लिए जो भी आप चाहते हो ना वो आपके लिए मिरेकल करते ही करता है। तो बस आपको फेथ रखना है और ग्रेटिट्यूड हमेशा पे करना है, ठीक है। और दूसरी जो चीज़ है, हाँ, तो मैं बता रही थी कि अगर आपकी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा हो, आप बहुत ज़्यादा टेक्निक भी कर रहे हो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी फॉलो कर रहे हो, है ना, सब कुछ कर रहे हो, उसके बाद बावजूद भी आपको अगर कोई रिज़ल्ट नहीं मिल रहे हो और आपको समझ में नहीं आ रहा हो कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो एक चीज़ का ध्यान रखिएगा आप। देखिए, हाँ, हम जानबूझ के तो किसी को हर्ट नहीं करते हैं, ठीक है ना। जाने अनजाने में हमसे कई बार क्या होता है कि कुछ किसी को हम हर्ट कर देते हैं, है ना, और उसकी वजह से क्या होता है, कर्मा क्रिएट हो जाता है हमारा, ठीक है ना। हो सकता है वो पर्सन हमसे, हमारा फैमिली मेम्बर हो या हमारा फ्रेंड्स हो या हमारे कोई दूसरे मतलब बहुत करीबी इंसान हो सकता है जो हमसे बहुत प्यार करता है, लेकिन मतलब वो हो सकता है आपको मुंह पे कुछ बुरा ना बोला हो, लेकिन आपके किसी भी बैड बिहेवियर की वजह से अगर उनको हर्ट हुआ है, मतलब कि उनकी सोल को, है ना, उनकी आत्मा दुखी होना, तो उससे क्या होता है कि एक कर्मा क्रिएट हो जाता है। तो उस कर्मा क्रिएट होने की वजह से क्या होता है कि हमारी लाइफ में अड़चनें आने लग जाती है, ठीक है, और हमारे काम बनते बनते रुक जाएंगे या बनेंगे नहीं, या फिर बहुत ज़्यादा मतलब हर तरह से प्रॉब्लम आएगी और हम समझ भी नहीं पाएंगे कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है कि अपना कर्मा क्लींजिंग करना पड़ता है, ठीक है ना। और या फिर ये भी हो सकता है कि हो सकता है इस जन्म में हमारे, देखिए पास्ट का कई लाइफ होती है ना हमारी, कहते हैं ना मनुष्य जन्म तो बहुत टाइम के बाद मिलता है। तो हो सकता है हमारे पास्ट लाइफ में हमने कुछ ऐसा कर दिया हो, किसी को बहुत हर्ट किया हो जो हमें अभी याद भी ना हो। तो जाने अनजाने में हमने जिन भी सोल्स को, एक पहली बात ये कि हमको उनको सोल्स ही मानना है, ठीक है ना, आत्मा समझ के ही उन लोगों से हमें माफ़ी मांगनी है ना। हमको उनसे जैसे मैंने आपको पहले बताया था ना, होपोनो प्रेयर,
तो वो होपोनोपोनो प्रेयर करनी है हमको, और हमको उनसे दिल से माफ़ी मांगनी है और सोल समझ के मांगनी है। क्योंकि देखिए हम सोल ही हैं। मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में बताया कि हम सब का जो असली स्वरूप है वो सोल ही है। हम सब लोग आत्मा ही हैं, ठीक है ना। ये बॉडी तो हमें यहाँ पे मिली है इस दुनिया में आने के लिए, तो हमें उस आत्मा का, इस जो भी पर्सन है उसका इस दुनिया में नाम, चाहे वो जो भी हो, उसकी इस बॉडी का, इस शरीर जो मिले उसका कुछ भी नाम हो, लेकिन वो क्या एक सोल है। तो आपको उसको सोल समझ के और उनसे दिल से, सच्चे दिल से आपको माफ़ी मांगनी है। या फिर मेरी एक मेडिटेशन है, वो भी मैं एक वीडियो के साथ मैं आपको शेयर कर दूँगी, जो मैं खुद रेगुलर करती हूँ। उसके कुछ स्टेप है 4 या 5, तो मैं आपको वो शेयर कर दूँगी। उसमें सब कुछ आ जाता है, जैसे आपकी कर्मा क्लींजिंग हो जाएगी, ग्रेटिट्यूड आ जाएगा, है ना, आपकी एनर्जी क्लीन हो जाती है, और प्लस पॉजिटिव अफर्मेशन भी हो जाती है ना। तो आपको मैं अभी इसमें इतना ही बता रही हूँ कि आपको ना माफ़ी मांगनी है, ठीक है। आपको ये मांगनी है कि मेरे पिछले, यूनिवर्स को बोलिए, डियर यूनिवर्स, मैं अपने पिछले हर जन्म से लेके इस जन्म तक की जो भी सोल्स हैं, सोल्स ही बोलना है आपको, जो भी सोल्स हैं और जिनको मैंने जाने अनजाने में कभी भी दुख पहुंचा दिया हो अपने मन, वचन, कर्म से, जो मुझे याद भी नहीं है, तो वो सोल्स चाहे इस दुनिया में हैं उनसे भी, और इस दुनिया में जो नहीं है, जो दूसरे डायमेंशन में या किसी मेरे पास्ट लाइफ से रिलेटेड है, तो उन सभी सोल्स से आपको ऐसे विजुअलाइज करना है कि बहुत सारी सोल्स है। मतलब उनके फेस वगैरह आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आपको ऐसे ही दिखना है कि वो सब आत्माएं हैं सोल्स के रूप में। बॉडी है, जैसे अपन कहते हैं ना, मैंने आपको बताया ना, सोल को हम कैसे देखते हैं, उसका सोल का शाइन क्या होता है, एक दिव्य ज्योति के रूप में। तो आपको ऐसे विजुअलाइज करना है कि बहुत सारी सोल है, और एक बहुत बहुत मास्टर सोल, यानी कि जो ऑल माइटी जिसको बोलते हैं, है ना, परमात्मा का बहुत बड़ी लाइट है, डिवाइन लाइट है, उसके सामने हम छोटी छोटी लाइट्स हैं। लाइट के रूप में खुद को भी छोटी लाइट के रूप में देखना है, और जो दूसरी सोल्स है, बहुत सारी सोल्स को आपको विजुअलाइज करना है कि बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी सोल्स है, उनसे आप माफ़ी मांग रहे हो, और आपको दिल से माफ़ी मांगनी है उनसे कि मैंने कभी भी आपको दुख तकलीफ़ पहुंचाई हो मेरे किसी भी जन्म में, इस जन्म में, जाने अनजाने में, तो आप प्लीज़, आप सब लोगों से मैं माफ़ी मांगती हूँ। परमात्मा को हाजिर मान के, मैंने परमात्मा को मतलब कहते हैं ना, साक्षी मान के, मैं आपसे सच्चे दिल से आप सबसे माफ़ी मांगती हूँ। आप सब लोग मुझे माफ़ कर दीजिए, और आप उसके लिए होपोनोपोनो प्रेयर कर सकते हैं, जैसे कि आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। तो ये चीज़ आपको करनी है, दिल से करनी है। आप चाहे हिंदी में भी कर सकते हो, जैसे मैं हिंदी में भी बोलती हूँ कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने जब भी आपको कुछ भी दुख तकलीफ़ पहुँचाया हो, आपकी सोल को, आपकी आत्मा को तकलीफ़ पहुँचाई, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे रिलीज़ कीजिए, मुझे माफ़ कीजिए, मुझे रिलीज़ कीजिए। ये चीज़ मैं बार बार अपनी मेडिटेशन में रिवाइज़ करती हूँ। तो आपको बार बार इसको रिपीट करना है, ठीक है, कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे रिलीज़ कर दीजिए, मैं सच्चे दिल से आप सबसे माफ़ी मांगती हूँ। और साथ साथ में आपको ये भी बोलना है कि मैं जानती हूँ आप सभी डिवाइन सोल से, आप प्योर सोल्स हैं, और आप सब भी सोल लेवल पर मुझसे अनकंडीशनल लव करती हैं, क्योंकि एक सोल दूसरी सोल से कभी भी नफ़रत नहीं करती, जेलसी नहीं करती। हम लोग सोल लेवल पर सब कनेक्टेड हैं, और हर सोल एक दूसरी सोल से हमेशा प्यार करती है, अनकंडीशनल लव करती है। तो आप सब भी मुझसे अनकंडीशनल लव करते हो, मैं भी आपसे अनकंडीशनल लव करती हूँ। लेकिन फिर भी मैंने जाने अनजाने में कभी भी आपको कुछ दुख तकलीफ पहुँचाया है, तो प्लीज़ 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 मुझे माफ़ कर दीजिए। और आप ऐसे कुछ देर तक रिपीट कीजिए, और फिर आपको ऐसे देखना है कि हाँ, वो सभी सोल स्माइल कर रही है, उनको, वो आपको आशीर्वाद दे रही हैं, उन्होंने आपको माफ़ कर दिया, और फिर आपको उनको बोलना है थैंक यू, मुझे माफ़ करने के लिए, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, एंड आई लव यू आई लव यू आई लव यू। ऐसे करके आपको ये प्रेयर करनी है। आप 21 दिन तक इस प्रेयर को कीजिए, और एक प्रॉपर जो मेडिटेशन है वो मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी, जो मैं पर्सनल खुद करती हूँ, क्योंकि मेरी लाइफ में भी कुछ स्ट्रगल चल रहे थे, तो मुझे भी सेम कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे सारे सब कुछ करने के बावजूद भी मेरी लाइफ में ऐसे अड़चनें क्यों आ रही है। तो फिर मुझे एक इंट्यूशन आई मेडिटेशन में, और ये खुद जो मेडिटेशन जो मैं आपको बता रही हूँ, ये खुद ही मैंने अपने लिए बनाई है। 3 मिनट्स की मतलब एक मेडिटेशन है, उसमें 3 मिनट का एक प्रोसेस है। आप चाहो तो ज़्यादा कर सकते हो, लेकिन मिनिमम 3 मिनट आपको हर स्टेप को देना है। तो वो मैं आपके साथ होप जल्दी ही शेयर कर दूँगी कल तक, तो आप ज़रूर कीजिएगा। तब तक आप ये कीजिए, और 21 दिन तक आप ज़रूर दिल से फॉलो कीजिएगा, आपको ज़रूर मिरेकल होते हुए नज़र आएंगे अपनी लाइफ में। तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, और मैं खुद भी करती हूँ, जैसे कि मैंने आपको बताया था, मैं जो अपनी लाइफ में खुद अप्लाई करती हूँ वो ही आपके साथ शेयर करती हूँ, ताकि आप लोगों को भी उसका बेनिफिट मिल सके और आपकी लाइफ बहुत ब्यूटीफुल हो सके। तो मिलती हूँ आपके साथ एक नई वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, बी हेल्दी, बी हैप्पी एंड बी सेफ। सी यू।